तो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 19वें एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को करते सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। अब बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। इरिका चैन का घर दिखलाया जाता है। वहाँ पे हमें घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और साची उठे होते हैं और नागी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। हमें घड़ी का सीन दिखलाया जाता है। घड़ी में अभी 3 बज रहे होते हैं। कहता है कि कोई रात को बेल बजा रहा होता है रात के 3 बजे। वो तीनों उठ जाते। वो कहते हैं कि अभी रात को 3 बजे कौन आ गया। कि नागी गेट को खोल लेता है। वह उसके पापा होते हैं। नागी के पापा कहते हैं कि जल्दी तुम तीनों उठ जाओ। जाता है कि साची ने एक हथौड़ा लेके आया होता है। साची सोचती है कि कोई चोर आ गया है, जिसके कारण साची ने एक हथौड़ा लेके आई होती है। वो कहती है कि पापा आप इतने रात को आ गए। नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा कहते हैं कि आज हम मछली पकड़ने जाएंगे। पानी का जहाज का फोटो दिख रहा होगा। पापा कहते हैं कि आज की यह योजना है, हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ी मछली कौन पकड़ता है। उसके बाद सीधा बोट का सीन दिखलाया जाता है। कहती है कि यह मछली पकड़ने की यात्रा है। कहती है कि यह खतरनाक है। इरिका चैन कहती है कि यह मेरी पहली बार है। इरिका चैन कहती है कि क्या तुमने भी ऐसा कुछ नहीं किया है क्या साची। साची कहती है कि नहीं, यह मेरा भी पहली बार है। कहती है कि हमारे पापा को मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा जाते हैं, हमेशा अपने साथ नागी को लेकर जाते हैं। कि वैसे भी मुझे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहती है कि ऐसा है, नागी को क्या हुआ। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी गंभीर हालत में लेटा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उल्टी कर रहा होता है। नागी से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। कहता है कि चिंता मत करो, यह मेरे साथ हमेशा होता है। कहता है कि मेरे पापा हमेशा मुझे अपने साथ मछली पकड़ने लेके जाते थे और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। नागी के पापा कहते हैं कि आने का मतलब है कि किसी से मुकाबला ना करना। नागी अपने पापा से कहता है कि साची और अमोनो चैन को बुलाने का क्या मतलब है। नागी के पापा रोते हुए कहते हैं कि क्योंकि साची घर से भाग गई थी। साची के पापा कहते हैं कि और एक पिता के रूप में सोचा कि को अभी मुझे जानना है। जाता है कि नागी उल्टी करना शुरू कर देता है। सीन में दिखलाया जाता है इरिका चैन कहती है कि मैंने बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। के पापा कहते हैं कि जल्दी कैमरा लाओ। साची के पापा कहते हैं कि ठीक है, तुम सही में मेरी बेटी हो इरिका चैन। साची के पापा कहते हैं कि अपनी माँ नामी की तरह दिखती हो जब वो छोटी थी। इरिका चैन कहती है कि सही में। कहता है कि वह संबंध बना रहे हैं। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि मैं इससे बड़ी मछली पकड़ूंगी, कि मुझे इन सब से गिनती से बाहर करो। नागी के पापा कहते हैं कि यकीन है नागी। के पापा का सीन दिखलाया जाता है। साची के पापा कहते हैं कि जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा उसे 1000 येन दिया जाएगा। सभी बातों को सुनकर साची और इरिका चैन चौंक जाते हैं। नागी इरिका चैन से कहता है कि क्या तुम्हें यह चाहिए, तुम तो पहले से इतनी अमीर हो। कहती है कि मुझे अपने पापा से 1000 येन जीतना है। सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि अगर मैं 1000 येन जीत गई तो मैं अपने लिए एक क्लॉथ लूँगी। कहता है कि तुम्हें जो करना वो करो, वैसे भी मैं आज बीमार हूँ। पापा का सीन दिखलाया जाता है। साची के पापा कहते हैं कि क्या हुआ नागी। साची के पापा का सीन दिखलाया जाता है। साची के पापा कहते हैं कि क्या तुम्हें 1000 येन नहीं जीतना है नागी। नागी कहता है कि ठीक है, मैं करता हूँ। नागी कहता है कि हर दिन पागलपन नहीं कर सकता, मुझे घर पर रहकर अध्ययन करना था। पापा हंसते हुए कहते हैं कि बता दो कि यह तीनों के ही पापा हैं। पहला एपिसोड देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे। कि पापा हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव पहले जैसा है। दिखलाया जाता है। नागी दोबारा उल्टी करना शुरू कर देता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। नागी उल्टी कर रहा होता है। पीछे बात हो रही होती है कि साची अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे एक भी मछली नहीं मिला। कहता है कि मैं कभी नहीं बदला हूँ, मछली पकड़ने की बात याद दिलाती रहती है। नागी के बचपन का सीन दिखलाया जाता है। नागी भी बचपन में हमेशा उल्टी कर रहा होता है। वह हमें दिखलाया जाता है कि नागी टेक लेकर बैठा होता है। नागी के पापा हंसते हुए कहते हैं कि यह तुम्हें किसकी विरासत में मिला है नागी। नागी के पापा फिशिंग रोड में से एक कीड़े को फंसा के नागी की तरफ दिखलाते हैं। वो कहते हैं कि इसे देखो और मछली पकड़ना मुझसे सीख लो। कहता है कि फिर भी मैं मछली पकड़ने हमेशा जाता था।
नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा बचपन वाले नागी को कहते हैं कि तुम जब बड़ी मछली को पकड़ लोगे तो तुम बड़ा कर पाओगे। कि यह मिडिल क्लास में भी यह सभी सोच रहा होता है। अपने सपने से निकल जाता है, वह उठ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी फिशिंग रोड ले लेता है। अरे स्टाइल में मछली पकड़ते हुए कहता है कि नागी कहता है कि मुझे वर्तमान से कोई मतलब नहीं है और मैं आज से मछली पकड़ूंगा। साची कहती है कि देखो नागी जाग गया, कहता है कि मैं इस तरह से मछली पकड़ूंगा। इस सीन में दिखलाया जाता है नागी ने एक छोटी सी मछली पकड़ी होती है जो हमें फोटो में दिखलाया गया है। इरिका चैन कहती है कि यह कितनी प्यारी मछली है। अच्छी नागी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कितनी छोटी मछली है। नागी के पापा कहते हैं कि तुम बेकार कर रहे हो। नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा बहुत सारी मछली पकड़े होते हैं। वह कहते हैं कि देखो मैंने बहुत सारी मछली पकड़ी है जिसके कारण ये 1000 येन मेरा हुआ। चैन कहती है कि नहीं। साची कहती है कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता पापा। कहता है कि बस मेरा हो गया। हमें नागी के बचपन का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि आज भी मैंने बड़ी मछली नहीं पकड़ी। वाला नागी कहता है कि मुझे मछली पकड़ने में नफरत है। नागी के पापा कहते हैं कि वैसा मत कहो। नागी के पापा कहते हैं कि यह सभी बातों को अपने दिमाग से हटा दो। नागी यह बातें सुनकर मुंह फुला लेता है। अभी का सीन दिखलाया जाता है कि साची और इरिका चैन सो जाते हैं। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बोट से बाहर की तरफ देख रहा होता है। नागी के पापा कहते हैं कि हमने लंबे समय तक ये कभी नहीं किया था। नागी अपने पापा की तरफ देख रहा होता है। पापा नागी को कहते हैं कि क्या तुम बड़े हो गए हो। कहता है कि नहीं, अभी मुझे 1 महीना हुआ है। अपने पापा को कहता है कि मेरे दिमाग में यह बैठ गया है कि मुझे मछलियों पकड़ने से नफरत है। के पापा कहते हैं कि अच्छी बात है, मुझे लगा कि तुम्हें कोई और चीज़ परेशान कर रहा है। बचपन वाला नागी दिखलाया जाता है। बचपन वाला नागी कहता है कि आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं पापा। बचपन वाला नागी कहता है कि पापा जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो आप मुझे मछली पकड़ने के लिए लेके आ जाते हो। के पापा कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, तुम अपनी सभी परेशानियों को भूल जाते हो इसके कारण। नागी के पापा नागी कहते हैं कि चलो फिर से करते हैं। चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अपने घर पर बात कर रही होती है अपनी मम्मी से। वह कहती है कि मुझे बहुत मज़ा आया और रात के बीच में आए थे तो मैं हैरान हो गई थी। कि मम्मी कहती है कि जब मैं सो रही थी तो नागी के पापा बाहर चले गए थे। कहती है कि फिर भी मुझे मज़ा आया। इरिका चैन कहती है कि मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर इस परिवार ने मुझे पाला होता तो मैं कैसी होती। बता दूँ कि इरिका चैन और नागी बचपन में अपने माता पिता से बदल गए थे। अब सीधा घर का सीन दिखलाया जाता है। साची नहाकर बाहर निकली होती है कि नागी अभी भी पढ़कर वहाँ पे सो गया है। साची नागी को उठाते हुए कहती है कि तुम उठ जाओ यहाँ से। बताता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। तो में दिखलाया गया है। कहा जाता है कि साची नागी के फ़ोन की तरफ देख रही होती है। फ़ोन में मैसेज आया होता है कि उन पर हीरो का मैसेज आया होता है। हीरो मैसेज में लिखी होती है कि तुम्हें डेट पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।